हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक डिफरेंट सी चीज़ जो कि हर आदमी आजकल के दौर में हर आदमी मोबाइल यूज़ करता है। बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं। हमारा क्वारंटाइन है, हम सब कोरोना की वजह से हम लोग पढ़ाई भी हमारी पूरी फ़ोन पे डिपेंड हो गई है। तो बच्चे थोड़ी देर पढ़ते हैं, दैन वो फिर कभी फेसबुक, कभी व्हाट्सएप, कभी इंस्टाग्राम, कभी यूट्यूब, और ये सब देख के भी सब अब जी सा भर गया है। अब लगता है कुछ डिफरेंट, कुछ नया चाहिए उन्हें लाइफ में। इसी डिफरेंट चीज़ों को मैं थोड़ा अपग्रेड करके कुछ ऐसी स्टोरीज़ आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ जो कि आप लोगों ने पहले कभी कहीं नहीं सुनी होगी। और ये स्टोरीज़ मैंने भी अपने बचपने में सुनी थी। मे बी शायद रियल हो या ना हो, मैं इसको तो ये दावा नहीं करती कि हाँ ये सही ही होंगी, लेकिन हाँ जो जैसे सुनती थी, जो लोग सुनाते थे तो लगता था कि ये सच है, और यही कह के ही सुनाते थे कि ये रियल स्टोरीज़ हैं। अपनी कहानी शुरू करने से पहले ये बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ इसे किसी धर्म से या किसी पर्टिकुलर किसी इंसान से या किसी लोगों से ना जोड़ें इसको, या किसी सिटी किसी शहर से ना जोड़ें। एज अ स्टोरी आप इसे सुनें और इन्जॉय करें, और अपने वक्त को, अपने टाइम को, जैसे आप फ्री होते हैं या अपना माइंड फ्रेश करना चाहते हैं, किसी चीज़ से थक गए हैं, तो इन स्टोरीज़ को सिर्फ इन्जॉय करिए। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई स्टोरी। एक टाइम की बात है, एक गांव था। उसके गांव के पास एक छोटा सा तालाब था। तो वहाँ पे क्या होता था, कुछ औरतें, गांव की औरतें होती हैं, तो वो एक साथ इकट्ठा होती थी और अपने शाम का काम, जो भी काम होता था उनका, शाम का खाना बनाना एंड ऑल, सब्ज़ी काटना, तो वो एक साथ बैठ जाती थी इकट्ठा एक जगह पे। सारी औरतें, 6-7 सारी औरतें होती थी। एक घर, थोड़ी थोड़ी दूर पे एक घर होता था। उनकी औरतें, कोई चावल बिन रहा है, कोई सब्ज़ी काट रहा है, कोई आटा गूंद रहा है, तो वहीं बात करते करते, और फिर फाइनली जब उनका मेन खाना बनाने का टाइम होता था तो वो उन सामानों को लेकर अपने घर चली जाती थी और फिर खाना बनाती थी। आज के दौर में तो नहीं पता, वैसे अब बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो गई हैं चीज़ें, लेकिन पहले क्या होता था, जब कहीं शादियाँ होती थी तो हमारे यहाँ घरों में लोगों को आसपास के लड़कियाँ आती थीं, औरतें आती थीं, साथ की दोस्तें आती थीं। वो चावल चुनना, चावल है, सब्ज़ी काटना, दाल चुनना, ये सब वगैरह वगैरह सब लगा रहता था। मतलब ये सब उस घर का पूरा काम वो लोग आते थे, करते थे, और फिर वो अपने घर चले जाते थे। इसी तरह उन 6-7 औरतों में से किसी एक घर में शादी पड़ी, और वहाँ सब लोग इकट्ठा होने लगे बात बात करने के लिए, अपना ये सब काम करवाने के लिए, जोड़ा लगाने के लिए। पहले ये होता था कपड़े वपड़े सजाए जाते थे, तो सब इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद उन्होंने बातें स्टार्ट हुई, अपना काम वाम भी करना लोगों ने स्टार्ट किया, और एक दूसरे को मतलब डांस के लिए ये कहना, गाना वाना गाना, ये सब मतलब चीज़ें स्टार्ट हुई। अचानक से एक लेडी ने, उन्हीं की घर की, जिनके घर में शादी पड़ी थी, उन्होंने एक दीवार की तरफ देखा अपनी, और वहाँ पे एक छिपकली बैठी थी, मतलब मोटी सी छिपकली थी, और वो और छिपकलियों से थोड़ा डिफरेंट दिख रही थी। तो उन्होंने, लेकिन ऐसे ही मजाक में, जैसे हम लोग कभी मजाक में किसी जानवर को देखते हैं तो कहते हैं ये देखो ये कैसे चल रहा है, ये देखो ये कैसे देख रहा है, और इन लोगों का भी घर होता होगा। जैसे बचपन में आदमी इसी तरह की बातें करता है कि जैसे हम लोग चींटियों के लिए कहते हैं ये ज़मीन के अंदर रहती है, इनके ज़मीन के अंदर घर होता होगा, बेड होता होगा, सोफ़ा होता होगा। वैसे ही उसने भी ऐसे ही देखते हुए छिपकली को बोला कि ये देखो ये हमारे यहाँ शादी है, और ये ऐसे देख रही हैं, अपना मज़ा कर रही हैं, हम लोगों का डांस देख रही हैं, खाना वाना भी खाती होंगी किचन में आ के, और हम लोग तो इनके यहाँ क्या होता है हम लोग को तो पता ही नहीं होता, कब किसके बच्चे हो गए, कब किसकी शादी हो गई, कुछ पता ही नहीं चलता है। और मतलब ये सब बातें होने लगी। फिर इतना बोलने के बाद वो लोग अपनी और बातों में लग गई, और फिर अपने अपने काम में सब बिज़ी हो गई। वो लोग हंसने भी लगी कि अरे क्या बात कर रही हो, छिपकली है वो तो भाग जाएगी, और वो थोड़ी ना हम लोग की शादी में आती है ऐसे। बस ये मतलब फिर वो बात मजाक हो गई। फिर सब अपने अपने घर चले गए। उसके बाद कुछ साल बीत गए, 7 साल, 8 साल, 9 साल हो गए, सब इधर उधर सबकी शादियाँ हो गई। सब कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं शिफ्ट हो गया। उसमें से फिर एक, मतलब 10 साल हो गए, 8 साल, 9 साल, 10 साल हो गए। उनके घर के बाहर, जिसके घर में शादी थी, जिसके घर में ये सब बातें हुई थी, तो घर के बाहर 6-7 आके डोलियाँ, प्यारी प्यारी सजी हुई, बिल्कुल जैसे सोने की डोलियाँ आके रुकने लगी। 6-7 डोलियाँ। एकदम शॉक्ड सब देख कर कि ये मतलब इतने बड़े घर के लोग ऐसे डोली पे डोली आ रही है, कौन है ये लोग। फिर आके रुके। फिर इसमें से खूब खूबसूरत खूबसूरत औरतें, खूब प्यारी प्यारी सी, खूब जेवर ओवर पहने,
मोती के ज़ेवर, सोने के ज़ेवर, हीरे के ज़ेवर उनके यहाँ घुसे। तो फिर उन्होंने देखा, उन्होंने कहा सलाम वलाम किया, फिर उन्होंने कहा कि जी आप कौन? कहे कि जी आप मुझे नहीं जानती, लेकिन आपकी जो सास है वो मुझे जानती हैं, मुझे उनसे मिलना है, उनसे बात करनी है, उनकी बहू थी उनके घर में। तो कहे कि अच्छा मैं बुला देती हूँ। तो फिर वो गए तो कहे अरे वो तो बहुत मतलब बीमार हैं ये वो। तो उन्होंने कहा कि जी आप, मैंने आपको पहचाना नहीं? कि हाँ आप थोड़ा सा नहीं पहचान पाती हैं। कि अच्छा। तो कहे कि कोई बात नहीं, मैं आपको शादी में दावत देने के लिए आई थी, और आपकी वो सारी दोस्तें जो आपके साथ रहती थी सबका नाम गिनाया उन्होंने। तो उनको पहले पहचान नहीं पाई, जब उन्होंने देखा सबका नाम गिना रही तो उन्हें लगा कि मे बी ये जानते हों, हाँ मतलब हम लोग की फैमिली के हों या कहीं की होंगी दूर की रिश्तेदार, क्योंकि सबको जानती तो इसका मतलब कोई होंगी। मेरी अब मतलब उम्र हो गई है इस वजह से हम नहीं पहचान पा रहे हैं, ऐसा करके उन्होंने सोचा। फिर उन्होंने बताया कि हाँ वो लखनऊ में हैं, वो यहाँ हैं, वो इलाहाबाद में, ऐसे ऐसे करके उन्होंने सब जगह का बता दिया कि वो यहाँ गई हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए अपनी लड़की की शादी का न्योता लेकर आई हूँ, और आप जो हैं मेरे यहाँ शादी में ज़रूर आइएगा। तो कहीं कि ठीक है। तो पहले क्या होता था कि शादी में पान के पत्ते, सुपारी और ये सब दिया जाता था, किसी को इनवाइट किया जाता था। तो उन्होंने देखा इतना खूबसूरत पान का पत्ता, सुपारी ऐसी जो कहीं किसी ने देखी ना हो। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब वो हुई कि एक मतलब बड़ी अच्छे घर की शादी। तो आज भी ऐसा होता है कि लोग देखते हैं कि किसी अच्छे घर में, अमीर घर से शादी का रिश्ता है, तो लोग कहते हैं हम लोग ज़रूर जाएंगे, हम लोग ज़रूर, बड़े अच्छे अच्छे खाने होंगे वहाँ खाने के लिए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, हम लोग ज़रूर जाएंगे, मिस नहीं करेंगे इस शादी को। तो उन्होंने भी, उनके बच्चे भी बड़े एक्साइटेड, बहू भी बड़ी एक्साइटेड कि हाँ हम लोग चलेंगे, शादी में चलेंगे, अम्मी ज़रूर से चलेंगे। ठीक है। तो उन्होंने सबको बता भी दिया, अपनी और दोस्तों को भी, जिनको जिनको उन्होंने नाम लिया था उनको बता दिया कि आप लोग की दावत है, आप लोग को आना है, ऐसे ऐसे लोग हैं। वो भी बड़ी एक्साइटेड कि हाँ चलो छुट्टी भी है, सब आ भी जाएंगे और हम लोग आएंगे, ज़रूर आएंगे। फिर शाम को हुई, मतलब उनके हस्बैंड लोग आए तो उन्होंने कहा कि सुना आज मोहल्ले में कोई बड़े रईस लोग आए थे, ऐसे ऐसे डोली पालकी आई थी। तो कहे हाँ वो पालकी से ये आया था, ये न्योता आया था और ऐसे ऐसे शादी में चलना है। तो हस्बैंड लोग क्या होते हैं, आदमी लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं, रिजर्व टाइप के होते हैं। अरे ठीक है तुम लोग को बुलाया, तुम लोग चले जाना, और कह रही हो जानते भी नहीं है, पहचान भी नहीं पाए, ऐसे कैसे चले जाएंगे? एक काम करना, सब औरत इकट्ठा होना, बहू वहू बिटिया उटिया को लेना और बच्चों बच्चों को चले जाना। कहे तो अच्छा नहीं लगेगा, बुला के गई हैं सबको। कहे नहीं कुछ नहीं, तुम चली जाना। मतलब हस्बैंड लोग इतना वो नहीं होते। कहे चलो ठीक है। फिर शादी वाला दिन आया, सब इकट्ठा हुई, सारी दोस्तें, सब अपने अपने बहू को, बच्चों को, सबको उन्होंने इकट्ठा किया और फिर रिक्शा विक्शा करा और फिर पहुंच गए वहाँ देखा कि खूब प्यारा सा खूबसूरत सा पंडाल लगा हुआ है, सब इकट्ठा हुए वो शादी में एंटर किया उन लोगों ने। खूब अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए, खूब शरबत, खीर, फिरनी, सिवई, खूब चिकन और खूब खूब टेस्टी टेस्टी, जो कहीं दुनिया में अभी फ़िलहाल किसी ने खाई ना होंगी। तो उन लोगों ने धीरे धीरे स्टार्ट किया खाना अपना, सब स्टार्ट किया, सबने लेना स्टार्ट किया, खावा लिया। फिर वो उसमें से वो उन्होंने कहा उनको बुलाओ कुछ दे दें। तो कह रहे इतने रईस लोग हैं, हम लोग क्या दें, समझ में नहीं आ रहा है, और हम तो बस इतना पैसा लेकर आए थे और कितना ख़राब लगेगा देते में। कह रहे चलो कोई बात नहीं, उनकी जिन्होंने हम लोग को दावत दी थी, मतलब उनकी अम्मी को चुप्पे दे देंगे और एक बार और पूछ लेंगे कौन है, बताओ, हम लोग को याद ही नहीं आया। वो भी सारी दोस्ती इकट्ठा को कहें बताओ हम तो किसी को नहीं पहचान रहे हैं। इन्होंने कहा हमारी जान पहचान की है। फिर क्या हुआ, बहरहाल सब लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने उनको देखा, जिन्होंने उनको इनवाइट किया था, उन्होंने बुलाया उनको, उन्होंने सब ने अपना पैसा जो भी देना था उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि देखिए बुरा नहीं मानिएगा। सब ने इकट्ठा होकर बोला कि देखिए हम में से किसी, कोई भी आपको नहीं जानता और आप हम सबको बहुत अच्छे से जानती हैं। तो कहे कि जी हाँ आप हमको नहीं, ऐसे नहीं जानती, हम लोग की कभी मुलाकात नहीं हुई है, कभी बात नहीं हुई है, लेकिन हाँ आपने एक बार हमें ताना ज़रूर दिया था कि हम तो आपकी शादी में खूब इंजॉय कर लेते हैं, खा पी लेते हैं और खूब मज़ा कर रहे हैं, देख रहे हैं, और आपको पता भी नहीं होता हम लोग के यहाँ कब शादी हो जाती, कब हो जाती। उन्होंने कहा ये बात हमने कब कही थी, वो एकदम भूल चुकी थी, उनको कुछ नहीं याद था। तो उन्होंने कहा याद करिए आपके यहाँ शादी थी और आपके यहाँ नाच गाना हो रहा था, सब लोग इकट्ठा थे और दीवार पे एक छिपकली थी जिसको देख के आपने कहा था कि ये देखो कितना मज़ा कर रही है। तो ये ऐसी बात है ना, जैसे जानवर के लिए कोई बात कही तो एक ऐसी बात है जो आदमी को तुरंत स्ट्रक कर जाए, तुरंत माइंड में याद आ जाए कि हाँ ये बात हुई थी एक बार। तो सब एक दूसरे को देखने लगी कि हाँ ये बात हुई थी। तो कह तो मैं वही हूँ और ये मेरी ही लड़की की शादी है और मुझे वो बात मतलब बुरी लगी थी, तो मुझे ये लगा कि हाँ आप वैसे आप सही कह रही हैं। अब फिर इसीलिए मैंने आप लोग सबको इनवाइट किया और आप लोगों का आने का शुक्रिया। और फिर उसके बाद उन लोगों ने एक बार पलक झपकी और देन उन्होंने अपनी आँख खोली। बस सब ने एक साथ एक पलक झपकाई और अपनी आँख खोली
और पता नहीं क्या हुआ, जैसे 1 सेकंड के लिए उन सबको, और वहाँ पे जितने भी पंडाल, जो भी औरतें, जो भी था, सब गायब। और वो सब एक चौराहे पे खड़ी थी जहाँ पे कुछ भी नहीं था। सब एक दूसरे को देखे बिल्कुल शॉक्ड। फिर वो सब वापस आई वहाँ से डरी डरी, बच्चे उनके बिल्कुल वो, और बहुएं सब ये सोचने लगी क्या था ये। सब डरे डरे वापस आए, उन्होंने सब स्टोरीज़ अपने हस्बैंड को सुनाई। और फिर ये हुआ कि अब ये इस बात का जिक्र मत करना, और तुम लोग मजाक में भी ये सब बोल देती हो, तुम लोग को समझ में नहीं आता, सब डांट वाट खाई। और फिर ये हुआ कि अब ये बातें भूल जाएं। तो मे बी ये आप लोगों को सुन के लगे कि पता नहीं ये झूठ है सच है, मुझे भी यही लगा कि ये बात झूठ है सच है। मैंने भी सुनी थी स्टोरी, तो मैंने आप लोगों से शेयर कर दी। अब बाकी सच झूठ क्या होता है, या मे बी ये जिन की कहानी हो, जिन हो, जो कि जैसे कहा जाता है कि जैसे हमारी एक दुनिया है, जिन्नातों की भी एक दुनिया होती है। कुछ लोग इसे सच मानते हैं, कुछ लोग झूठ मानते हैं। वैसे ये बात तो डिपेंड करती है उस पर जिसने उन्हें देखा हो या जिसने महसूस किया हो। फ़िलहाल ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। ओके।